Hello friends, how's you all? Hope you all are doing good. In our last video we covered movement along demand curve. जैसे आप सबको पता है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। लॉ ऑफ डिमांड एक काफ़ी वाइड टॉपिक है। उसकी पहले 2 पार्ट में वीडियो आ चुकी है, आज उसका तीसरा पार्ट है। जैसे पिछली वीडियो में हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की है, इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेट्स स्टार्ट। Shift in demand curve. A demand curve is used to show the relationship between a commodity's price and quantity demanded, assuming that all other factors remain constant. अब तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है। However, sooner or later other factors will be bound to change. बट कभी ना कभी है जो अदर फैक्टर भी चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड में इधर उधर चेंज होता है। तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट। फॉर इंस्टेंस अज्यूम दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, इवन दो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज नॉट चेंज, बट प्राइस चेंज नहीं हुआ है, द कंज्यूमर डिजायर फॉर द प्रोडक्ट में इंक्रीज। तो हो सकता है कि कंज्यूमर उसे पहले उतना ना खरीद रहा हो, अब उसे लगता हो कि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मुझे इस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। द ओरिजिनल डिमांड कर्व कैन नॉट शो सच एन इंक्रीज इन डिजायर फॉर एनी प्रोडक्ट हुज प्राइस हैज नॉट चेंज। तो इसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे तो वो नहीं बदलेगा। इट विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। बट अगर इनकम की वजह से जो बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। Change in demand occur when the demand for a commodity changes as a result of change in a factor other than a price of commodity. तो अगर शिफ्ट की बात करें तो वो प्राइस फैक्टर को छोड़कर अदर जो फैक्टर में शिफ्ट आते हैं उसके कारण जो चेंजेस आते हैं उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर बोलते हैं। अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि इंक्रीज है, अगर लेफ्ट है तो डिक्रीज इन डिमांड कर। देखते हैं, अगर हमें इसको ग्राफ पर दिखाना हो, वही हमारी डी डी डिमांड कर्व होगी। ओ के ऊपर हम क्वांटिटी, दूसरी तरफ हम अपना कुछ और फैक्टर ले लेंगे। प्राइस है जो कांस्टेंट रहेगा, अगर हम प्राइस लेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, बट डिमांड हमारी है जो चेंज होती रहेगी। राइट वर्ड शिफ्ट, द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम डी डी टू डी डी वन, D1 टू D1 व्हेन डिमांड इंक्रीज OQ टू OQ1। डिमांड हमारी जो बढ़ के जैसे यहाँ पर थी तो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी। प्राइस हमारा सेम था तो पहले हमारी ये थी, फिर बाद में बढ़कर ये होगी। तो ये जो शिफ्ट आया है, बड़ी है डिमांड, वो किसके कारण बड़ी है? कंज्यूमर की। हो सकता है इनकम में चेंज आ गया हो। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अगर वही इनकम कम हो जाए, प्राइस सेम है, तो वो शिफ्ट करके यहाँ पर ले आएगा, ये एक कम हो जाएगी। ये इनवर्ड शिफ्ट हो गया, वो हमारा आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। बैकवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड कम होगी बट प्राइस हमारा सेम था। ये किसी अदर फैक्टर, जो इनकम का इफेक्ट पड़ा था, उसके कारण ये हमारे शिफ्ट डिमांड में आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। When there is an increase in the quantity demanded because of any factor other than price of the commodity, it is known as increase in demand. In simple terms, the demand for commodity increase at the same price because of change in other factor, and increase in demand result in a shift, rightward shift। जैसे मैंने पिछले डायग्राम में आपको बता दिया कि अगर बढ़ रही है तो वो हमारा इंक्रीज होगा, अगर कम हो रही है तो हमें डिक्रीज बोलेंगे। जैसे पहले किसी की 150 यूनिट कोई खरीद रहा था, फिर 200 यूनिट खरीदने लग गया, प्राइस उनका सेम है, बट किसी और फैक्टर के कारण जो डिमांड थी हमारी डी वो D1 पर शिफ्ट हो गई। डिक्रीज इन डिमांड, when there is a fall in the quantity demanded of a commodity because of any other factor than the price of the commodity, it is known as decrease in the demand. It is in simple term, the demand for commodity decreases at the same price because of changes in other prices, अदर फैक्टर्स। द डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 150 यूनिट पहले वो खरीद रहा था, फिर उसकी इनकम मान लो कम होगी, उसने 100 यूनिट खरीदना स्टार्ट कर दिया, बट प्राइस वहाँ पर हमारे सेम ही है। जैसे मैंने दोनों चीज़ें आपको पिछले डायग्राम में बता ही दी हैं। कॉजेज ऑफ चेंज इन, प्राइस के अलावा और कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे डिमांड में चेंज आ गया? चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, जो हम, और जैसे चाय का कॉफ़ी हो गया,
जूस हो गया, है ना। चेंज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे मैंने कार और पेट्रोल की एग्जांपल आपको पहले बताई थी। चेंज इन इनकम बढ़ गई, उसे तो हम पूरा ही डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा, आज हमें कोई चीज़ पसंद है, कल नहीं पसंद, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना बंद कर देंगे। पॉपुलेशन, लोगों की गिनती है जो बढ़ घट रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लोगों में पूरी, अगर हम कंट्री की बात करें, मार्केट डिमांड की बात करें। चेंज इन सीजन और वेदर, जैसे गर्मियों में ठंडी चीज़ों की, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, है ना, जो अदर कॉटन क्लोथ्स, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। पर विंटर में इन सब चीज़ों की डिमांड है वो कम हुई। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये सभी फैक्टर हैं जो डिमांड की कर्व में शिफ्ट लाते हैं। चेंज इन डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज। जब पिछली वीडियो में हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर बात की थी, उसमें हमने क्या बात की थी कि जो सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड में शिफ्ट आता है कर्व में। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द चेंजेस इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, इसे हम शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। तो टिल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।